નમસ્કાર આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ વિજયપુર પોલીસ ઉપર મહિલા બુટલેગર નસીમ બાનુએ ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યા। આક્ષેપની પુષ્ટિ આર ગુજરાત ચેનલ નથી કરતું। જો યોગ્ય તપાસ થાય તો સાચી હકીકત બહાર આવે તેમ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ રઈસ સૈયદ। आपका नाम और परिचय। मेरा नाम नसीम बानो है। क्या घटना बनी थी आपके साथ? घटना कुछ बनी नहीं थी, मैं घर पे थी। वहाँ ना मेरे भाई के वहाँ नहाने गई थी। ये गाड़ी लेके मेरी बहन के घर पे आए चौधरी साहब, और अभी चौधरी साहब थे और इनका एक ड्राइवर था। ये दोनों मेरे घर पे गए। वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि कहाँ हो, तो मैं बोला ये मेरे भाई के यहाँ नहाने आई हूँ। तो बोले घर पे आओ। मैं सोचा कुछ बात करने आएंगे। मैंने बोला मैं वांटेड हूँ 3 क्वार्टर में, पता है? तो कि हाँ पता है, आ जाओ बोले। मैं सोचा पता नहीं आया होगा, ये सोच के मैं घर आई। घर पे आने के बाद मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले गाड़ी में बेसी जाओ। मैं कहा साहब मेरे 3 महीने के रोजे चलते हैं, रोजा खोले बाद में शाम को आ जाऊंगी। तो बोले रोजा फोजा सब बधी वातो मारा આગળ વાર્તાઓ કરવાની નહીં ને સીધી રીતે ઇજ્જત બેસી જા ગાડીમાં। તેવું ના હોય કે ધોકાવાળી કરવી પડે ને લેડીઝને બોલાવવી પડે। कोई बात नहीं साहब, बैठ जाती हूँ। तो चप्पल पहन के मैं गाड़ी में बैठ गई। साथ में लेडीज पुलिस थी? ना नहीं थी लेडीज पुलिस, ये खुद अकेला ही था एक ड्राइवर के साथ, या कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। और आपको किधर ले गए? मेरे को ले जाके सीधे वहाँ गए, मेरे घर ले गए। मेरा खुद का पर्सनल घर है, वहाँ चेक करा। बोले माल है। मैंने बोले जब साहब धंधा ही बन पड़ा, माल कहाँ से होएगा? तो कूदा कूदी करता था, मेरे बच्चे को अनसन बोलता था, गालियाँ बोलियाँ। रास्ते में भी नंगे नंगी बहुत खराब गालियाँ बोलता बोलता फिर लाया यहाँ पे वेजलपुर। वेजलपुर बोले उभी रहे, बोले उसको कुर्सी पे बैठने नहीं देने का, इसको नीचे बिठा देता। मैं खड़ी रही। फिर बोले कि इसके जवाई का, इसके छोकरे का नाम डाल दो इसके जवाब में, ये 3 माल ये लावे छे। ऐसा करके मैं देखो साहब मेरा बच्चा भी निर्दोष है, मेरा जवाई भी, आप गलत कर रहे लो। कि गलत ने सही मेरे को नहीं सिखाने का, मेरे को खबर है क्या करने का, तो चुपचाप खड़ी रहे, तारे वो बोलवानू नहीं। मैं कहा अच्छा। वो लगे, बोले अभी साहब आएंगे शाम को तो फिर देखी जाएगी। मैं समझ गया। मैंने कहा फिर शाम को एक वक्त पहले भी 4 दिन पहले मैं गई थी ना, तो पीआई साहब ने मेरे बहुत कचरे करे थे, बहुत बेइज्जती करी थी। मेरे को ज़मीन पे बिठा दिया था, मेरे पाँव चौड़े करके मेरे को मारने के लिए। ऐसा सब पहले भी ये सब ने करेला। उस वक्त 1.5 लाख की बात हुई थी, पर मैं 1.5 लाख नहीं दे सकती, मेरा धंधा ही नहीं था, तो मैं कहाँ से दूँ? फिर 3 क्वार्टर का इन्होंने फिर केस करा, वो 1.5 लाख की वजह से। तो फिर इन्होंने लेके मेरे को बिठा दी थी। तो फिर ये था ना, मैंने बोला साहब मैं बाथरूम जाके आऊँ, तो कहाँ जा? तो मैं वहाँ जाकर मैंने दवा खा ली थी संडास में। पुलिस स्टेशन के अंदर आपने दौड़? हाँ वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर संडास में सब गवाह है, वहाँ पूछना के बाथरूम में गए थे, जब वहाँ अंदर संडास के पानी से मैंने दवा खा ली थी। कितने बजे की घटना है? वही हुई कि 3:30 के आसपास की घटना थी, आज दोपहर? कल दोपहर को। कल दोपहर को सारा दिन ले हाँ जाते हैं। बस, पुलिस ने ले ली। हाँ बस वो खा ली इसके थी। बाद वो लोगों ने क्या? उसके बाद उन लोगों को कुछ खबर नहीं पड़ी। उसके बाद वो तो पीएसआई इसके चैम्बर में चला गया। मैं वो राइटरों के पास थी, वो नाम पूछते थे, लिखते थे, सब करते थे। और मेरे को रोजे भूखा पेट था ना, गोलियां खा ली। तो फिर इसके लिए वो पैसे नहीं दिए, मेन वो बात थी। वो बोले 5 लाख रुपए दो, धंधा करो। हम ना नहीं बोलते, बिंदास धंधा करो, तुमको फुल सपोर्ट रहेगा, ऊपर तक विजिलेंस, पीसीपी, सब क्राइम सब का सपोर्ट रहेगा। 5 लाख रुपए दो और तुम धंधा करो। ऐसा चुपके से धंधा नहीं करने का। कितने सालों से आप धंधा करते हो? मेरी अच्छी जिंदगी गुजरी, चांद खेड़े से लेके यहाँ तक तो भाई। पहले कितना हफ्ता देता और अभी अपना कितना? पहले मेरा बहुत था धंधा, 5-5 6-6 लाख रुपए अक्खा सब आ जाता था। अब ये तो खुद अकेला 5 लाख रुपए मांगता है, और 1 लाख रुपए पीएसआई मांगता है, वो जो मेरे को पकड़ के लाया ना चौधरी, वो तो भाई 6 लाख रुपए दोनों को दे दो। दूसरी पुलिस मेरी कहाँ गई? मेरे तो सब कुछ संभाल लेंगे ना। मैंने कहा मेरी पहुंच नहीं है ये। अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं धंधा नहीं कर सकती। अब मैं रहम नजर करो मेरे पे, 2 पेटी बेच खाऊंगी, 1 रुपया किसी को दूंगी नहीं। हाँ तुमको कुछ आधी रात को वर्दी वर्दी छोटी मोटी चाहिए तो ले जाइयो, कि नहीं ऐसा धंधा नहीं होता। इसके लिए मेरे साथ इन्होंने सुलूक करा, बहुत बेइज्जती करी। ये सोच के मेरे बच्चों के गलत नाम डालने का ने मेरे को ब्लैकमेल करा, और ये दवा मैंने खा ली थी बस। आपका देखो तो केस दाखिल हो गया? हाँ 3 क्वार्टर का केस हैगा, उसमें तो पकड़ के ले गया था मेरे को। हाँ उसके बाद आपको धमकी दी थी कि आपकी फैमिली हाँ, मेरे जमाई के ऊपर, मेरे जमाई के बेचारे को कोई लेना देना ना, मेरे सोबान के लेना, तो उनका नाम डालने का कहते थे।
तो ये मारते बहुत खराब, तो फिर मैंने कहा मैं जब वो जो ग्राहकों को मारे वो मैंने देखे इतने खराब, तो मेरे बच्चों को मैं मारते देख सकती हूँ भाई। इसके लिए मैंने बोला ला आज मैं मेरा ही एंड कर देती हूँ, ना रेवे बजे ना बसे बांसुरी, न मेरा ही पता डालती हूँ, तो मैं खुद ही मर जाऊं। इसके लिए मैंने फिर ये कदम उठाया और मैंने दवा खा ली क्या थी। मांगनी करते हो हर संजय साहब से, पुलिस डिपार्टमेंट से? बस उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो करा है वो गलत करा है, वो मैं भी मानती हूँ, पर उस गलत में सच्चाई एक माँ की हैगी, और वो उसमें मैं यूँ सोचती हूँ कि सब मेरी मदद करो, और मेरे को सब पहचानती है तमाम पुलिस के नसीम कैसी है, तो वो सोच के मेरे लिए हमदर्दी जता और मेरी मदद करे, बस ये उम्मीद है। और मेरे फैसले पे मेरा साथ देवे, मेरे हक पे मेरा इंसाफ करे। मैंने ये जो करा है मेरे बच्चों के बचाव के लिए करा है, और तमाम पुलिस को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे गुनाह की सजा मेरे बच्चे को ना देवे, जो सजा देनी है मेरे को देवे, मेरे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए, वहां ना हो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बराबर। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अनिका है और मैं नसीम बानो की लड़की हूँ। तो क्या घटना बनी आपकी मम्मी के साथ? मम्मी को लास्ट 2-3 महीने से लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो पीआई नए आए हैं, पीएसआई है, और उनके जो वहीवटदार है, यशपाल सिंह है, हरविजय सिंह है और गौतम सिंह है, ये 3 वहीवट करते हैं साहिब का। लास्ट 3 महीने से मम्मी को टॉर्चर किया जा रहा है धंधा करने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी की अब एज हो गई है तो अब वो नहीं करते और नहीं कर पा रहे क्योंकि ये लोग 6 लाख मांग रहे हैं। ठीक है, अब इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मम्मी ने मना कर दिया कि मुझे अब नहीं करना है। ठीक है, लेकिन इनको ज़बरदस्ती करवाना है पैसों के लिए, जो कि इन्होंने पूरे जुआपुरे में काफ़ी लोगों को परमिशन दे रखी है, सेल लगा दिया है। हर 2 नंबर के धंधे, जुगार ले लो, दारू ले लो, देसी ले लो या इंग्लिश ले लो, जितना भी, बस पैसे दो और धंधा करो। बस इनका ये एक बिजनेस बन गया है। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, इतनी कैपेसिटी है नहीं, और मेरी मम्मी अब स्टेबल है तो वो नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी को पैसों के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। तो लास्ट टाइम भी कुछ पता नहीं कहाँ से किसी के ऊपर एक नंग कहीं से पकड़ा था, उसमें मेरी मम्मी का नाम डाल दिया था, जिसमें मेरी मम्मी सामने से चली गई थी पुलिस स्टेशन कि मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना नहीं। और जो हमारे पीएसआई सर है, उन्होंने पूरे स्टाफ के सामने मेरी मम्मी की काफ़ी इंसल्ट कर रखी थी, जो मेरी मम्मी बर्दाश्त तभी नहीं कर पाई थी। और तभी मेरी मम्मी को ये बोला गया था कि अगर तुमने जो हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं की, तो तुम्हारे जो जवाई हैं, तुम्हारे लड़के हैं, तुम्हारा भाई है, मतलब हमारी पूरी फैमिली, उन सबको ये चीज़ों में सफ़र करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों में हम उनको बुला लेंगे, उनके पासपोर्ट तक भी जमा करवा लेंगे। भले मेरी मम्मी ने ये जो भी किया, लेकिन मेरे पापा नहीं हैं, तो इन्होंने हमको बड़ा किया। हम सारे वेल एजुकेटेड है, सारे बच्चे हम एजुकेटेड है, कुछ डॉक्टर है, मैं खुद भी कहीं जॉब करती हूँ, हम सारे एजुकेटेड है, तो अब ये ज़रूरत ही नहीं है कि हम ये धंधा करें। तो पहले भी इनको बुला के इंसल्ट कर दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने वो बर्दाश्त कर लिया। और उसके बाद मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, इतने भी पैसे मैं नहीं दे सकती। कल क्या घटना बनी? वापस से इन्होंने बीच में 3 क्वार्टर का पता नहीं कहाँ से, हमारे घर से अभी तक कुछ पकड़ा ही नहीं गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं से ले लेते और फिर केस कर दिया। और मेरी मम्मी का रोज़ा था, तो मेरी मम्मी को घर पे आए लेने, तो सर थे, जो पीएसआई सर है वो थे, उनके साथ कांस्टेबल रवि है वो थे, उनके ड्राइवर थे, मतलब सारे मेल ही थे। जैसे मुझे घर से पता चला, मैं घर पे अवेलेबल नहीं थी, तो सारे मेल ही थे। और मेरी मम्मी को काफ़ी इंसल्ट करके ले जाया गया घर से। फीमेल? फीमेल पुलिस कोई थी ही नहीं, जबकि इनको फीमेल लानी चाहिए थी, ठीक है। वो पीएसआई चौधरी ने काफ़ी उनको इंसल्ट किया और हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाया गया है उनको, और काफ़ी इंसल्ट कर दी गई, ठीक है। मेरी भाभी भी घर पे थी, जो अभी सुहावड़ आई हुई है, तो वहाँ पे फीमेल होनी चाहिए थी ऐसे, जब चेकिंग के टाइम पे तब भी नहीं थी, ठीक है। तो वो ऐसे ही चेक कर लिया गया घर, और मेरी भाभी को भी काफ़ी इंसल्ट कर दिया गया। फिर पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद मम्मी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक मेंटली टॉर्चर दिया गया, और बोला कि अब तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को लाएंगे और मारेंगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। और जैसे कि मेरे ससुराल में इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरी मम्मी को वो ज़्यादा झटका लग गया कि मेरा भाई निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ, मेरा हस्बैंड निर्दोष है, तो वो सबको अगर पुलिस स्टेशन लाया गया तो काफ़ी हमको सोशली डिस्टर्ब होगा। तो वो स्ट्रेस में आके मेरी मम्मी ने दवाई खा ली थी, क्या दवा खाई? वो पुलिस स्टेशन में ही उसने खा ली थी, इतना सारा टॉर्चर होने के बाद। तो कोई पुलिस वाले हाजिर नहीं थे इस दवा में? पता नहीं वहाँ पर थे या नहीं थे, लेकिन फिर जब मैं मुझे कॉल आया कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी के पास दवा कहाँ से आई पुलिस स्टेशन वो मम्मी का ऐसा अभी कहना है, मैंने भी उसको आज आके पूछा, तो मम्मी ने ऐसा बोला कि कल हमारे घर पे साफ सफाई हो रही थी,
तो जैसे ही वो साफ सफाई में दवाई होती है ना, तो बोले कि वो मुझे फेंकनी थी, लेकिन फिर मेरे पास ही रह गई, तो वो ही मैंने वहीं पे खा ली जाके, इतना टॉर्चर सहने के बाद। क्योंकि उसको ऐसा नहीं था कि डराना है धमकाना है, उसको ये फिनिश ही कर फिर देना वहाँ था से चैप्टर। हॉस्पिटल किस तरह आए थे वो? मैंने वहाँ पे चौधरी साहब थे अवेलेबल, उनके वहीवटदार भी अवेलेबल थे, तो उनको मैंने बोला मेरी मम्मी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है। तब मुझे आइडिया नहीं था कि इसने ऐसा कुछ किया हुआ है, तो मुझे लगा कि रोज़े के हिसाब से उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो मैंने बोला कि आप अभी हेल्प करो। तो अगर वो कस्टडी में ले गए तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एम्बुलेंस बुलाए और इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाए, लेकिन उसमें से किसी ने भी नहीं किया। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हो कि वो कस्टडी में थी। मैंने काफ़ी 15-20 मिनट वेट किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी है। मैं खुद अपने रिस्क पर बाहर गई, ऑटो बुला के लाई, और यहाँ तक कि वो ऑटो में बिठाने तक की भी मदद नहीं की। उन लोग का ऐसा कहना था कि भले मर जाए ना तो पोस्टमार्टम करके हम आपको दे देंगे। तो उस आप वहाँ से पुलिस स्टेशन में लाए तो पुलिस वाला आपको रोका नहीं नहीं, कि किसी ने नहीं हमारे रोका। कस्टडी में आप किस तरह ले जा सकते हाँ, वही तो मेरा कहना है कि ना उन्होंने रोका है और ना ही मदद की है। ठीक है, तो आप उनके भी सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो कि उन्होंने किसी ने मदद नहीं की, और फिर मैं वहाँ से सीधा इसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ। हैं? अभी क्या है किसी तबीयत है मम्मी? अभी वो स्टेबल है वैसे तो, लेकिन सेमी कॉन्शियस है, तो कल तक वो पूरी रिकवरी हो जाए ऐसे चांसेस है। आप सरकार से क्या न्याय मांग सकते हो? मैं यही करती हूँ कि भले कोई कुछ भी करता है, लेकिन सामने उसको पुलिस का भी सपोर्ट होता है, लेकिन इतना भी टॉर्चर ना दिया जाए कि वो इस हद तक पहुंच जाए। अगर किसी को नहीं है करना तो नहीं है, और अगर आपको इतना ही है कि भाई हमको दारूबंदी चाहिए और हमको जुगाड़ भी चाहिए, तो फिर पूरे जुआपुरे में, जो पूरे वेजलपुर में जो चला रहे इतना बड़ा रैकेट लाखों रुपए का, फिर वो सारा बंद कर दिया जाए। मैं विजिलेंस से भी यही अपील करूंगी कि नज़र अच्छे से रखी जाए।